ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। माताजी। हरे हरे कृष्ण। तो आज का अध्याय है 13वां, जिसका नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो यहाँ से ज्ञान योग प्रधान अध्याय की शुरुआत हो रही है। देखते हैं इसमें भगवान हमको किस प्रकार का ज्ञान देने जा रहे हैं। बहुत सुंदर अध्याय भी है और वैसे ही थोड़ा समझने में कठिन है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो मैं भी प्रयत्न करूंगी थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेत्तुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और भगवान उत्तर भी दे रहे हैं। और इसमें 6 प्रश्न है अर्जुन के। कौन से प्रकृति पुरुष है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय, इनके बारे में अर्जुन के प्रश्न है और भगवान एक एक करके सबके उत्तर देने जा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता। पुरुष किसको बोलते हैं? जो भोक्ता है, भोग करता है, वो भोक्ता। और परम भोक्ता कौन है? हमने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ही देखा हुआ है। परम भोक्ता कौन है? परमेश्वर श्री कृष्ण, है ना। तो हम तो एक तुच्छ भोक्ता है, हम भी भोक्ता है लेकिन बहुत ही तुच्छ भोक्ता है, यानी इस प्रकृति के साधन का हम उपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन भगवान क्या है? परम भोक्ता, सबसे ऊंचे भोक्ता है ना, सभी चीजों के असली भोक्ता वही है। फिर अर्जुन का प्रश्न आगे है, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 प्रश्न हुए यहाँ पर, है ना। प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय, इनके बारे में जानने के लिए अर्जुन उत्सुक है। तो श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो हमारा जो शरीर है उसको कहा जाता है क्षेत्र,
और इस शरीर को जानने वाला जो है वो है क्षेत्रज्ञ। तो दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भगवान ने दे दिए हैं, और भी आगे उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, है ना। तो इस देह के अंदर देहधारी जीव है ना, जो अनेक चेंजेस जो होते हैं अपने शरीर में, बदलाव होते हैं कि बाल्यावस्था से कुमारावस्था, कुमारावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, और उसके बाद आत्मा इस शरीर को त्याग देती है। तो वो आत्मा कौन है? वो ये देहधारी जीव है ना, देह को धारण करने वाला जीव ये आत्मा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस देह को बोला गया है क्षेत्र, और देह को जानने वाला अर्थात जो हमारी आत्मा है उसको कहा गया है क्षेत्रज्ञ। हाँ, तो ये बात तो हमको आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि जैसे मेरा पेन, है ना, मेरा लैपटॉप, मेरा घर, तो जब मेरा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता, हम उसको जानने वाले हैं, है ना। मेरा पेन, में पेन के विषय में जान रही हूँ मेरे, और मेरा लैपटॉप, हाँ मुझे जानकारी है इसके बारे में, तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, है ना। मतलब उसको जानने वाला हूँ, यानी ज्ञाता हूँ, है ना। तो इस प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ उसको है, उसको बोला गया है जो क्षेत्र को जानता है। और हमारा देह वैसा ही है जैसे हमारी वस्तुएं होती है। तो मेरा शरीर, मेरा पेन, कोई फर्क नहीं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा उसकी ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है, ठीक है। तो हम अकेले, हमारी आत्मा यानी हम जीव जो है वो अकेले ज्ञाता नहीं है इस शरीर का। हाँ, और एक ज्ञाता है हमारे अंदर, वो कौन है? परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं है, जो हमारे शरीर के विषय में बहुत सभी कुछ पूर्णतः जानते हैं। हम जितना नहीं जानते उतना भगवान जानते हैं, है ना। हम एक बार खाना खा लेते हैं, अब उस खाने का डाइजेशन कैसे होता है ना, कितनी प्रोसेस लंबी है, क्या ये खाना डाइजेस्ट होगा या बहुत टाइम लगाएगा, है ना, ये सब हमको जानकारी रहती नहीं। हम तो बस क्रिया कर लिया, खाने की आहार ले लिया, लेकिन अंदर की जो क्रियाएं हैं उसके ज्ञाता भगवान है ना। तो इस प्रकार भगवान क्या है, हम भी ज्ञाता है और भगवान भी ज्ञाता है परमात्मा के रूप में। अब परमात्मा की विशेषता ये है कि वे केवल हमारे शरीर को नहीं जानते, वे तो सभी के शरीरों को जानते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये आगे आने वाला है। तो भगवान बोल रहे हैं कि शरीर तथा इसके ज्ञाता, यानी शरीर और आत्मा, इनके बारे में जो जानता है वो असली जानकार है, वो असली ज्ञाता है ना। कैसे? यही ज्ञान है भगवान बोलते हैं, इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है। शरीर और शरीर के ज्ञाता को जानना, इसको भगवान ज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। शरीर तथा इसके ज्ञाता को जानना ज्ञान है। तो ये थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं हम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तथा दूसरा च्युत है ना। अच्युत ने क्या, जिसका पतन कभी नहीं होता, वो अपने स्थान से पथभ्रष्ट कभी भी नहीं होते, वो अच्युत। और हम कैसे हैं, हमारा पतन होता रहता है ना। पहला पतन तो हम भौतिक जगत में आए, उसके बाद इस भौतिक जगत पर स्वामित्व जताने का प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग योनियों में अपनी इच्छाओं के कारण और अपने कर्मों के कारण भटकते रहते हैं। तो हम कैसे हैं, हम च्युत जीव है। च्युत यानी पतन, पतित जीव है, पतन होता रहता है हमारा। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है, वो चाहे कुछ भी कर ले, वो चाहे सुदामा के चरण धो ले, वो चाहे अर्जुन के सारथी बन जाए, चाहे वो चोरी कर ले माखन की, है ना,
वो कुछ भी कर ले फिर भी वे भगवान ही रहते हैं। तो ये उनकी बाह्य लीलाएं तो जगत में चलती ही रहती है, फिर भी उनका स्थान जो है वो बिल्कुल अटल है ना। तो भगवान जो है वो अच्युत है, हम क्या है, हम च्युत है। और एक श्रेष्ठ है तो दूसरा उसका अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। तो हमने ये सब बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। कई लोग बोलते हैं आत्मा और परमात्मा क्या अंतर, दोनों भी तो हमारे हृदय के भीतर है। तो आत्मा और परमात्मा बिल्कुल भिन्न है ना। परमात्मा तो भगवान का सर्वव्यापी रूप है और हम तो एक तुच्छ जीव है, बद्ध जीव है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि क्या है भगवान और हम में क्या अंतर है, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी नारायण हूँ, ऐसे जो मायावादी लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ठीक एकदम सटीकता से बता रहे हैं कि ये लोग भगवान के ही वाक्यों का खंडन कर रहे हैं कि मैं और मतलब आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही तो है, ऐसा जो बोलते हैं वो भगवान के खंडन का सॉरी भगवान के वाक्यों का, भगवान के शब्दों का खंडन कर रहे हैं और इस प्रकार अपराध कर रहे हैं। क्योंकि भगवान स्पष्टता से बता रहे हैं मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ, यानी क्या, आत्मा भी है और मैं भी हूँ, दो ज्ञाता है, ये स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर। तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बनता है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो ये सब अभी भगवान बताने जा रहे हैं कि कर्म क्षेत्र यानी हमारा शरीर ये क्या है, फिर किस प्रकार बना है, क्या क्या संयोग हो गए उसमें, कौन किसके संपर्क में आ गया, किस प्रकार से ये बना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या विकार होते हैं इसमें, है ना। यह कहाँ से उत्पन्न होता है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं प्रकृति से उत्पन्न होता है, उस बात का भी यहाँ पर खंडन होने वाला है। प्रकृति से हम उत्पन्न नहीं होते। पदार्थ कोई जीव को जन्म नहीं दे सकता। पदार्थ पदार्थ ही रहता है। जीव पदार्थ को जन्म दे सकते हैं, जीव पदार्थ को निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारा जब तक हम जीवित है तो ये शरीर अनेक बाय प्रोडक्ट्स निकालता है, हमको पसीना आता है ना, आंखों में आंसू आते हैं कभी, तो ये सारे क्या है, जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक ही होगा। मृत शरीर जब वो पदार्थ बन गया, पूर्णतः पदार्थ है, तो क्या उस शरीर को पसीना आ सकता है, नहीं, है ना। क्या वो आंखें खोल बंद कर सकता है, नहीं। तो कोई भी प्रकार के चेंजेस उस पदार्थ में नहीं होते, है ना। कोई भी बाई प्रोडक्ट्स उससे नहीं निकलते, पसीना नहीं आ सकता, खून नहीं निकलता, है ना। सब ये मतलब इस प्रकार से होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ यही दर्शाता है कि पदार्थ जीव को निर्माण नहीं कर सकते, सजीवता को निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जीव जो है वो पदार्थ निर्माण कर सकता है। तो ये हम आगे देखने वाले हैं। यह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो जो मैंने बताया कि लोग समझते हैं, उनकी भूल है ये बड़ी भारी कि हमको प्रकृति निर्माण करती है, तो इसका भी खंडन होगा होगा आगे। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है, ये सब बातें अभी इसमें हमको स्पष्ट होने वाली है। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान कर्म क्षेत्र अर्थात क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा वर्णन किए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता को समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी।
तो जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता बताई है और जिस प्रकार अर्जुन ने उसको ग्रहण किया है अत्यंत विनम्रता के साथ, है ना, और मतलब ग्रह एक स्वीकार करने की टेंडेंसी के साथ, ये नहीं कि क्वेश्चन कर दिए, मैं नहीं मानता, ये तो कहीं भी अर्जुन ने नहीं बोला, है ना। तो बहुत ही विनम्रता के साथ भगवान का स्थान क्या है, हम क्या है, तुच्छ जीव, है ना। तो अर्जुन तो हमसे कई गुना श्रेष्ठ थे, लेकिन हम तो फिर भी हम इतने कलियुगी मनुष्य बद्ध जीव इस प्रकार से इस अहंकार से प्रभावित होते हैं, है ना, कि हम कई बार भगवान के वचनों को भी तोड़ मरोड़ करके ग्रहण करना चाहते हैं। तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसीलिए शुद्ध भक्त द्वारा लिखी गई ये मतलब ये भाष्य जो है शुद्ध भक्त द्वारा लिखा गया, तो उसको हमने ग्रहण करना चाहिए, उसको हमने समझना चाहिए। तो इस प्रकार यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। हाँ, तो परमात्मा जीव नहीं है, परमात्मा को जीव नहीं मानना चाहिए। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। तो इसलिए हमको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि परमात्मा और आत्मा ये भिन्न भिन्न है। परमात्मा तो विभू आत्मा है और हम क्या है, अणु आत्मा, बहुत सूक्ष्म, बहुत तुच्छ। हाँ? ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोर्भिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो क्षेत्र और क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन अनेक जगह पर आया हुआ है वैदिक शास्त्रों में। हाँ, लेकिन और उसे कैसे प्रस्तुत किया है, कार्य और कारण, है ना, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो इस प्रकार से कार्य और कारण के समस्त पहलुओं समेत उनको प्रस्तुत किया गया है। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब भगवान जो वैदिक शास्त्रों में आया हुआ है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। तो जैसे एक फील्ड है यानी खेत है, तो वो खेत को जानने वाला कौन है, वो किसान है जिसकी वो खेती है। उसको पता है कि दक्षिण दिशा में मैंने आम का पेड़ लगाया है और उत्तर दिशा में मैंने चंदन के पेड़ लगाए हुए हैं, और कुआं जो है वो चंदन के पेड़ के नजदीक है। ये सब उसको पता रहेगा, है ना। जो किसान है वो अपने खेत के बारे में जानेगा, और दूसरा कौन जानेगा, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है वो भी जानेंगे, है ना। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एक खेत के बारे में नहीं है, सभी खेतों के बारे में, उस एरिया में आने वाले या उस गांव के सरहद के अंदर जो है सभी खेतों के बारे में उसमें विवरण पूरा मिलेगा। वैसे ही भगवान और हम तो केवल अपने क्षेत्र को जानेंगे, अपने शरीर को जानेंगे, भगवान सभी के शरीर को जानेंगे। तो जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये हमको समझना चाहिए। तो जो चेतना का प्राकट्य है वो 5 स्तरों में होता है। सबसे पहले अनुभूति है अन्नमय कोश। हाँ, अन्नमय, तो जीव का अन्न पर अवलंबित होना, है ना। जीव अन्न पर अवलंबित है, तो जब तक जीव केवल अन्न को ढूंढता है, बस अपने भूख प्यास मिटाने की ओर है, तो वो पहला स्टेज है जीवन मतलब जीवंत होने का, है ना। जीव का चेतना का पहला लक्षण है वो तो अन्नमय। जैसे छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी जन्म लेते से क्या ढूंढता है, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार पहला बिल्कुल पहली डिपेंडेंसी हमारी अन्न पर है। फिर उसके बाद क्या है, मनोमय, फिर मन पर आ जाता है। मन में कुछ इच्छाएं भी पैदा होती है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये 3 क्रियाएं होती है, और इस प्रकार मन की क्रियाएं हैं। लेकिन ये भी स्तर कहाँ तक है, सारे ही जीवों का रहता है, इवन प्राणियों का भी रहता है।
फिर उसके बाद क्या है, अन्नमय, मनोमय, या उसको प्राणमय भी बोलते हैं। फिर ज्ञानमय। ज्ञानमय में जीव जानने लगता है कि मैं और मेरा शरीर कुछ भिन्न है, मैं ये शरीर नहीं, इसकी चेतना कुछ उसके अंदर आने लगती है, वो चिंतन मनन करना चालू करता है। उसके आगे है विज्ञानमय कोश, जब उसको अनुभूति होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना, अनुभूति होती। ज्ञानमय में वो बहुत लिमिटेड रहता, अपने अनुभवों के आधार पर वो चलता है। जैसे एक कुत्ता भी आप ले लीजिए, उसको आपने एक 10 दिन 15 दिन पहले भी एक बिस्किट दिया है, तब भी जब आप नेक्स्ट जाओगे तो उसको वो स्मेल याद रहेगी, आपकी स्मेल, और ये भी याद रहेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे पिछली बार बिस्किट दिया है, तो वो पूंछ हिलाते हुए आपके पास आएगा। तो वो किसके आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर, है ना। तो ये मनुष्य भी करता है, प्राणी भी, कई प्राणी भी ये करते हैं। तो पहले 3 कोष जो है वो मतलब मनुष्य के लिए कोई खासियत नहीं है उसमें, अन्नमय, मनोमय या प्राणमय, और उसके आगे का ज्ञानमय, ये तीनों भी कोष जो है वो सर्वसाधारणता सभी जीवों में है। कुछ कुछ जीवों में नहीं भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली रहते हैं। उसके आगे का विज्ञानमय, यहाँ पर जो है वो भेद हो जाता है प्राणियों में और मनुष्य में। तो विज्ञानमय कोष में क्या होता है कि वो ये समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, हाँ? ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो फिर ये शरीर बना कैसे, क्या है ना, और मेरा इस शरीर के साथ क्या रिश्ता है, इस प्रकार से वो सोचने लगता है। हाँ? और जन्म मृत्यु के बारे में सोचने लगता है, क्यों जन्म होता है, क्यों एक स्पेसिफिक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, दूसरे का नहीं हुआ। हाँ, ये सब बातें वो विज्ञानमय कोश से सोचने लगता है। और फिर अंतिमतः जब ये सब ज्ञान की करने लगता है वो, है ना, कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण होना चाहिए, कार्य कारण भाव, वो जब सोचने लगता है, तब फिर वो धीरे धीरे भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करके आनंदमय कोश में भक्ति करके, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से आनंदमय कोश में जाता है। और भगवान का स्वरूप है आनंदमय, आनंदमय अभ्यासात। तो वही हम में है थोड़ा सा, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो जब विज्ञानमय कोश से हम आगे बढ़ते हैं, तब आनंदमय कोश में जाते हैं, है ना, तब हम पूर्णतः भक्त बन जाते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हैं, देखिए यहाँ पर बताई हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासात कहकर पुकारते हैं। भगवान स्वभाव से आनंदमय है, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। ठीक है, केवल अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए भगवान इन कोशों का निर्माण करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है, तो वह पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये आनंदमय कोष तक हमको पहुंचना है, नहीं तो हम बहुत निम्न स्तर के हैं, है ना। पहले 3 स्तर तो जो है प्राणियों में और हम में कोई अंतर नहीं है। जो हम दूसरा एक श्लोक भी बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु ही नराणाम। तो ये भय भी क्यों उत्पन्न होता है, अनुभव से, कि अरे मैं यहाँ पर पिछली बार गया था और मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई थी। वो अनुभव आपके पास है, इसलिए आप क्या सावधान हो जाते हैं। तो वैसे प्राणी भी होते हैं, उनको भी भय लगता है। तो ये जो है भगवान बताते हैं कि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है, तो वह पूर्ण बन जाता है। यानी भगवान की अनुभूति में जब सुख आने लगता है हमको, भगवान की भक्ति करके हमको जब सुख प्राप्त होने लगता है, तब वह पूर्ण बन जाता है, यानी भगवान के साथ जुड़ जाता है। नहीं तो हम अपूर्ण है, जब तक हम भगवान से टूटे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बनता। जैसे एक टूटा हुआ पत्ता पेड़ से अलग होकर आ जाता है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, तो 2 दिन में वो सूख जाएगा। लेकिन वही पेड़ से चिपका रहेगा, पूर्ण से चिपका रहेगा, तब तक वो हरा भरा पोषित एकदम सुंदर दिखेगा, है ना। जैसे
एक हाथ का अनुभव ले लीजिए, अगर मेरा ये हाथ कट के गिर गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई उपयोग नहीं, है ना। लेकिन वही जब तक शरीर से जुड़ा है और शरीर के यानी पूर्ण के लिए काम कर रहा है, सेवा कर रहा है पूर्ण की, तब तक वह बहुत उपयोगी है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मसूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। न वियद श्रुते है, नात्मा श्रुते है, ये तो बड़े कठिन है। हाँ? तो प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, यानी न वियद श्रुते है। दूसरा जीव और तीसरा परमेश्वर को, यानी नात्मा श्रुते है। और तीसरा परमेश्वर को, यानी परात्तो तच्छ्रुते। हाँ, इन जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है। तो खैर ये तो हमारे इससे बाहर है। फिर आगे बताते हैं, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतं। पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त अर्थात अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, तो 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, यानी इच्छा द्वेष सुख दुखों का समूह, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतक्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। तो कर्म का क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर और उसके अंदर कौन से विकार है, कौन सी क्रियाएं होती रहती है, उसके बारे में ये बताया गया है। तो हमारा क्षेत्र यानी हमारा शरीर काहे से बना है? पंच महाभूतों से, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है ना। बाह्य स्थूल शरीर तो ये पंच महाभूतों का बना है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। वो किस चीज से बना है? अहंकार और मन। मन बुद्धि तथा अहंकार, मन यहाँ नीचे लिया है। फिर अव्यक्त अर्थात 3 गुणों की अप्रकट अवस्था। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण, ये भी हमको बाधित करते रहते हैं, है ना। लेकिन वो उनको अप्रकट अवस्था में अव्यक्त एक ही नाम से पुकारा गया है। एक ही नाम है इसका, अव्यक्त। फिर 10 इंद्रिय, कौन सी 10 इंद्रिय? 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो ये ऐसे 10 इंद्रिया हो गई। फिर 5 इंद्रिय विषय, हमारी इंद्रिया जो है जो विषयों की ओर आकर्षित होते रहती है। स्पर्श है ना, ये रूप की तरफ आकर्षित होता है। फिर जिह्वा जो है वो रस की तरफ आकर्षित होती है। आंखें जो है वो रूप के तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से 5 इंद्रिय विषय, ठीक है। फिर इच्छा द्वेष सुख और दुख, इनका समूह। कभी इच्छा होती है ये चाहिए, और कभी ये अच्छा नहीं है, घृणा होती है। सुख और दुख यानी ये विरोध, है ना। इन सबका समूह, सुख दुख संघात। फिर जीवन के लक्षण तथा धैर्य, जीवन के लक्षण यानी चेतना तथा धैर्य, हाँ, मन की दृढ़ता। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतक्रियाएं कहा जाता है। पंचमहाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है ना। अहंकार जो है तो वो मैं हूँ। तो इसका मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ, यानी मैं जो बद्ध जीव का अहंकार है वो तो मैं को कहाँ अटैच करते हैं? मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, इसको अटैच करते हैं। तो ये जो पंचमहाभूत की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो शरीर है, वो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करते हैं, जिसे भौतिकवादी बोध या तमस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। प्रधान भी कहते हैं, जो अव्यक्त या अभी अव्यक्त कहा है। अव्यक्त और प्रधान तीनों दोनों एक ही तरीके से हैं।
प्रकृति के अव्यक्त गुणों को ही प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है, तो ये अध्याय ये नहीं हो सकता कि हमको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो भगवत गीता में पूरा पूरा समुचित ये नहीं दिया हुआ, क्योंकि भगवत गीता सारे ही वैदिक शास्त्रों का सार रूप है। तो सार यानी कॉम्प्रेस्ड स्वरूप है ना। तो इस यानी छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे दिए हैं, उसको विस्तार से अगर समझना है तो हमको ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, ज्यादा अध्ययन करना होगा। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में? यह उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता है, फिर टिकता है उसी स्टेज में कुछ समय तक बिताता है, फिर संतान उत्पन्न करता है, यानी हमारे कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, और तब वह क्षीण होता है और अंत में समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये 6 परिवर्तन हमारे शरीर में, हर जीव के शरीर में होते हैं। उत्पन्न होना, बढ़ना, टिकना, फिर संतान उत्पन्न करना, क्षीण होना यानी वृद्ध होना, और फिर अंत में समाप्त हो जाना। ये हमारे शरीर में परिवर्तन होते ही रहते हैं। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। तो यहाँ बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया है कि क्षेत्र में तो ऐसे परिवर्तन है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो आत्मा में तो वैसे ही रहती है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये देह जो है ये इन 6 परिवर्तनों से उसको गुजरना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो 5 श्लोक दिए हैं ना, ये है ज्ञान की विधि या मोक्ष का मार्ग इसको कहा गया है। हाँ, तो ये जब हम प्राप्त कर लेंगे पूरी तरह से, तो हमको ज्ञान का मार्ग मिल गया है ना, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अब ये क्या क्या है? अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जव आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो भगवान बोलते हैं, हाँ, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम यानी केवल यही ज्ञान है। अज्ञानम यदतोऽन्यथा, इससे अलग अन्य जो भी है वो अज्ञान है। ठीक है, स्पष्टता से बताया गया है कि ये ज्ञान है और इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो हम अनुवाद पढ़ते हैं। अलग अलग गुण बताए हैं यहाँ पर जो हमको मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ममता से यानी मेरा है ना, ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो कितनी बातें बताई है यहाँ पर भगवान ने, है ना। हाँ, हम तो हाँ, इसको शॉर्ट में मैं ऐसे ही बताती हूँ। विनम्रता, हम हम करते क्या है, दूसरों का अपमान करते हैं लेकिन अपने लिए मान चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है विनम्रता, अमानित्वम,
अमानित्व, मान की अपेक्षा से रहित, विनम्र, है ना, मान की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रहना, ये पहला गुण है। फिर दंभहीनता, किसी भी प्रकार का दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार थोड़ा सा इससे शेड में अलग हो जाता है। दंभहीनता ज्यादा करके आध्यात्मिक प्रगति के लिए माना जाता है। तो उसमें मैं इतना उच्च कोटि का भक्त हूँ, या मैं तो देखो कितनी तपस्या करता हूँ, रोज इतने बजे उठता हूँ, इतनी माला करता हूँ, ये सब दंभ में आएगा। तो दंभ से मुक्ति है ना। अहिंसा, अहिंसा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना, चाहे वो मन से हो चाहे वो शरीर से हो, ये अहिंसा, ये हिंसा में आता है। तो ऐसी हिंसा हमारे लिए अत्यंत बाधक है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। फिर सहिष्णुता, टॉलरेंस, है ना। भगवान ने दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को पहला वो इंस्ट्रक्शन क्या दी है, हाँ, तांस्तितिक्षस्व भारत, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदः, आगमा अपाइनो अनित्यम, तांस्तितिक्षस्व भारत। टॉलरेट करो। तो ये टॉलरेंस, ये सहिष्णुता, ये एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए कोई भी जो भक्ति के मार्ग में या ज्ञान के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर निकल पड़ा है उसके लिए। फिर सरलता, सरलता यानी क्या, अंदर बाहर एक ही प्रकार का विचार। ये नहीं कि मुंह से हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं किसी के साथ कि अरे तुम तो बड़े ही श्रेष्ठ हो, तुम मेरे बड़े अच्छे मित्र हो, और अंदर से उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या रहे या ऐसा भाव रहे जो मतलब उच्च प्रकार का भाव नहीं है, उसके प्रति घृणा रहे मन में, या उसके प्रति द्वेष रहे, ईर्ष्या रहे, तो फिर ये क्या, अंदर बाहर अलग अलग हो गया। तो वो सरलता नहीं कहलाती, वो कपटता कहलाती है ना। कपट है मन में, कि अंदर और अंदर एक और बाहर आप दूसरा दर्शा रहे हैं दुनिया को। फिर प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये मुक्ति की विधि में बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिना गुरु के हम ज्ञान भी नहीं पा सकते और आध्यात्मिक प्रगति तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु अर्थात जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है ना। और दूसरा कि वो स्वयं एक महान भक्त है, जैसा उनकी वाणी है वैसा ही उनका आचरण है। तो ऐसे गुरु को प्रामाणिक गुरु कहा जाता है। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु को ढूंढ करके एक्चुअली भगवान ही भेजते हैं अपने पास। जब हमारी इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है और उस दृष्टि से हम प्रयास करने लगते हैं, तब भगवान ही हमको गुरु से मिलाता है। तो पहले तो भगवान हमको गुरु से मिलाते, फिर गुरु हमको भगवान से मिलाते हैं, है ना। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना। फिर पवित्रता, हाँ, तो पवित्रता केवल यानी शुद्धता, शुचिता जिसको कहते हैं। तो ये कैसी शुचिता है, बाह्य से भी और अंदर से भी, मन में भी कोई भी कलमश ना रहे, है ना। नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे ऊपर बड़े हावी होते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हैं, धीरे धीरे जब करके हमारे मन का मैल निकलता है, छेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो इस प्रकार से ये शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है कि इस मार्ग पर आके हम कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। छेतो दर्पण मार्जनम, जैसे एक दर्पण को साफ किया जाता है, उस प्रकार से हम ये भगवान की भक्ति के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और भक्ति का प्रारंभ क्या है, प्रारंभ क्या, 90% भक्ति क्या है, भगवान के नाम का जप। इसके ऊपर कुछ नहीं है। भगवान की सेवा है, लेकिन पहला नाम जप करके हम अपने आप को शुद्ध तो करें, है ना। तो ये है पवित्रता। फिर स्थिरता, यानी चंचलता का अभाव, आत्म संयम, कंट्रोल होना चाहिए अपने इंद्रियों पर। नहीं तो इंद्रिय विषय दिखे, उधर से पकोड़े की तलने की स्मेल आ गई कि भागे हम किचन में और उठा के खा लिया, है ना। ये नहीं होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, आत्म संयम। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। तो इंद्रिय तृप्ति के जो जो ये है कि हमको अच्छा देखना है, हमको अच्छा खाना है ना, ये सब इंद्रिय विषय है जो हमको बार बार अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो इनको, इनका परित्याग। अहंकार का अभाव,
तो यहाँ पर दंभ बोला है और यहाँ पर अहंकार। अहंकार यानी जो हमारे भौतिक उपलब्धियां हैं, तो उनके बारे में हमको बखान नहीं करना चाहिए, उनके प्रति हमको बहुत आसक्ति नहीं रखना चाहिए। जो है भगवान का दिया हुआ है, नहीं तो हम उस पर भी, देखा मेरा घर कितना बड़ा है, देखा मेरा परिवार कितना अच्छा है ना, मेरे बच्चे कितने काबिल बन गए हैं, ये सब विचार हम रखेंगे तो अहंकार निश्चित रूप से हमारे अंदर पनपता है। एक मिनट। ये अहंकार का अभाव, फिर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। अब ये क्या है? सबसे पहले तो हम जब मृत्यु लोक में हैं, तो हमको चार वास्तविक समस्याएं तो हमको हमेशा प्रताड़ित करते रहती है। वो कौन सी है चार वास्तविक समस्याएं? वो है हमारा जन्म होता है, जन्म भी अत्यंत कष्टप्रद। फिर जन्म मृत्यु, मृत्यु तो बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद होती है। कहते हैं 60,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे तो कितनी यातना होगी, वैसी यातना हमारे शरीर को मिलती है। तो जन्म भी कठिन है, मृत्यु भी कठिन है। जन्म के समय भी जब गर्भस्थ शिशु होता है, उसको अनेक कीटाणु काटते ही रहते हैं, है ना। माँ ने कुछ तीखा तला खा लिया तो उसको अत्यंत तकलीफ होती है। तो ऐसे वो उल्टा लटका हुआ, हम सोचे हमको एक मिनट भी किसी ने ऐसा उल्टा रखा तो हमको कितनी तकलीफ होगी। वो बच्चा तो वहां 9 महीने एक छोटे से इतने एरिया में 9 महीने बिताता है वो जीव, तो कितना कष्टप्रद होता है उसके लिए। तो जन्म भी कष्टप्रद, मृत्यु भी कष्टप्रद, वृद्धावस्था तो हम सब जानते ही है। बुढ़ापे में ना हर चीज की तकलीफ हो जाती है ना। दांत नहीं रहते, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, सब हड्डियां चरमराने लगती है, सारे जॉइंट्स दुखने लगते हैं, सभी प्रकार की तकलीफें। तो वृद्धावस्था भी बहुत तकलीफ। और तो और रोग जब भी होते, कोई भी बीमारी हो, सादा बुखार भी आ गया तब भी शरीर में तकलीफ है। तो ये सब इन दोषों की अनुभूति, यानी ये समझना कि ये सारी तकलीफें मुझे क्यों है, क्योंकि मैं इस भौतिक जगत में हूँ, है ना। इस बात को पहचानना, इस बात को अनुभव करना, ये भी ज्ञान के मार्ग में एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। हाँ। फिर वैराग्य, यानी आसक्ति नहीं रहना भौतिक चीजों के प्रति। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो ये क्या है? मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी पत्नी, ये सब जो है ना, ममता है ना, इसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होना, इनसे मुक्ति, ये भी ज्ञान के मार्ग में हमको आवश्यक है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, यानी सुख आए दुख आए तो मन विचलित न होना। फिर मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, तो भगवान के प्रति जो है अनन्य भक्ति, सदैव भगवान का स्मरण, सदैव उन्हीं का चिंतन, सदैव उनकी ही सेवा, है ना। ये अनन्य भक्ति, जो भी करेंगे भगवान की सेवा के लिए ही करेंगे, ये अनन्य भक्ति। फिर एकांत स्थान में रहने की इच्छा। अब ये क्यों होती है? क्योंकि बाहर तो हम जो देखते हैं मेजॉरिटी लोग कैसे हैं, 99% लोग तो भक्त नहीं हो सकते ना, तो अभी तक तो नहीं है। हाँ, एक समय आएगा जब भगवान बोल के गए हैं कि हर देश, हर शहर, हर गली में मेरा नाम गूंजेगा, वो समय अभी आने का है। तो इसलिए फिर एकांत स्थान में, यानी भौतिकता से जुड़े हुए लोगों के प्रति, मतलब उनसे बहुत बातें करने की इच्छा नहीं होती, एकांत में रहना पसंद है। तो इस प्रकार एकांत स्थान में जहाँ पर वो मानसिक चिंतन पठन से हम भक्ति कर सके, तो या अपने भगवान की सेवा कर सके एकांत स्थान में। हाँ? जन समूह से विलगाव, ये भी वही है कि खास करके जो भौतिकतावादी लोग है ना, केवल पैसे की बात करेंगे, केवल अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे या किसी की बुराई करेंगे, बस इतना ही होता है ना। तो ऐसे जन समूह से विलगाव, उनके प्रति मतलब उनके साथ बैठ करके चार गप्पे मार लो, ये भाता नहीं है। कभी कभी कंपल्सरीली, मतलब मजबूरी में हमको करना पड़ता है, लेकिन मन में विलगाव रहता है, उस समय मन लगता नहीं है उन बातों में। फिर आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। हाँ, कि कितना महत्वपूर्ण है कि मैं जानूं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
ये सब आत्म साक्षात्कार है ना। तो ये सब जानने की महत्ता को स्वीकारने ने कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। नहीं तो हमारा ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना। मनुष्य जीवन मिला है जो अत्यंत दुर्लभ है, तो उसको कम से कम आत्म साक्षात्कार यानी मैं की खोज करना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्वीकारना। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। अब आत्मबोध कर लिया थोड़ा, मैं कौन हूँ, और उसके साथ साथ फिर भगवान कौन है जिन्होंने मुझे निर्माण किया, परम सत्य क्या है ना। परम सत्य यानी क्या, कि कोई भी परिस्थिति में उसमें बदलाव नहीं होता। नहीं तो हमारा सत्य कैसा रहता है, सापेक्ष रहता है ना। तो सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष सत्य जो कभी भी बदलता नहीं, चाहे बाकी परिस्थिति कुछ भी हो, वो सत्य वैसा ही अड़िग रहता है, वो परम सत्य। वो परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है, केवल हमारा पेट पालने के लिए, ये भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व टिकाने के लिए भर है। बाकी वास्तविक हमारी जो मनुष्य जीवन की सार्थकता है, वो ये ज्ञान से ही होगी। तो ये बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग देखिए, एक एक गुण उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे सरलता, आर्जवम का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। हाँ, तो यानी इतनी सरलता है कि उसको कपटता, शत्रु भी सामने आ जाए तब भी वो उसका सरलता उसकी जाती नहीं है। वो जो अंदर बाहर है वो एक ही बता देता है ना। तो इस प्रकार से सारे गुणों का प्रभुपाद जी ने एकदम विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अब ज्ञेय यानी जानने योग्य क्या है, वो बता रहे हैं भगवान, जिसे जानकर तुम हमेशा आनंद में रहोगे, नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। ब्रह्म कैसा है, आनंदमय, है ना। नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म या आत्मा है ना। तो आत्मा, आत्मा को ही यहाँ पर ब्रह्म भी कहा गया है। और आत्मा का वैसा स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप, इसलिए वो आनंद की अनुभूति होती है हमको। तो यह ब्रह्म या जो जिसको आत्मा भी कहा जाता है, वो आत्मा कैसी है, अनादि है और किसके कंट्रोल में है, मेरे अधीन है। 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, है ना, मेरे ही अंश है, तो इसलिए मेरे अधीन है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो यह इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है, यानी आत्मा पर, आत्मा प्रभावित नहीं होती है इन भौतिक जगत के कार्य और कारण के कारण, कि मैंने ये काम किया है, इसका कारण क्या है ना। कोई भी कार्य होता है, आप सोच लीजिए, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जो भी होता है वो भौतिकता में है, भौतिक जीवन में है, लेकिन आत्मा जो जिसको ब्रह्म कहा गया है यहाँ पर, वो प्रभावित नहीं होती है। सर्वतः पाणिपादं तं सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो इसके पिछले श्लोक में आत्मा का वर्णन आया है, और अभी ये सर्वथा पाणिपादम तम, ये परमात्मा का वर्णन है ना। यहाँ पर आत्मा के बारे में है जो अनादि है और मेरे अधीन है। ठीक है, ये आत्मा का वर्णन किया, अभी परमात्मा का वर्णन हो रहा है। क्या बोलते हैं, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। अर्थात क्या है, कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है। आप चाहे सोच लो कि मैं ये काम बहुत ही गुप्तता से कर रहा हूँ, इसका किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान स्वयं एक तो परमात्मा रूप में है हमारे अंदर, दूसरा उनके सारे एजेंट्स हैं। वायु उनका एजेंट है, सूर्य प्रकाश उनका एजेंट है, तो वो तो सारे गुप्तचर हर जगह पर उनके है। तो इस प्रकार
वे सर्वत्र है, खुद भी है और उनके एजेंट्स भी है। तो इस प्रकार इस परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित है। तो इस प्रकार से भगवान का, परमात्मा का वर्णन किया है कि सर्वतः पाणिपादम तम सर्वतोक्षि शिरोमुखम, है ना, उनके अनंत हाथ पैर मुंह नाक कान है। फिर आगे और परमात्मा का वर्णन होता है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। अब विरोधाभास है ये तो, ऐसे कैसे हो सकता है कि वहां से निकले हैं हमारे इंद्रिय, स्रोत है, यानी जैसे कोई चीज हम पा रहे हैं किसी के पास से, तो उनके पास तो होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, तो बेसिकली पैसे मेरे पास होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सारी इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है ना। क्यों रहित है, क्यों बोला गया है? क्योंकि उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है। ये हम हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, और उनको निर्माता वो है एक प्रकार से, मतलब कैसे, प्रकृति के माध्यम से। हम वो आगे देखने जा रहे हैं। प्रकृति के माध्यम से सारे ही इंद्रियों के वे बनाने वाले हैं, मूल स्रोत है, वही देते हैं हमको इंद्रिय। किसी किसी को कुछ इंद्रिय नहीं देते हैं, क्यों? उनके पिछले कर्मों के आधार पर, है ना। कोई कोई बच्चे ऐसे जन्मतः विकलांग निर्माण हो जाते हैं, तो ये क्यों करते हैं? भगवान क्यों खींच के रखते हैं? किसी कारणवश, अपने इच्छा के अनुसार, यानी बस आज मुझे इच्छा होगी, मैं कुछ लोगों को आज हाथ ही नहीं दूंगा, ये नहीं होता। सबके पीछे कारण रहता है, हमको पता नहीं रहता, लेकिन कारण होता जरूर है। तो इस प्रकार वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। ये भी बड़ी सुंदरता है। हाँ, वो हमारा पालन पोषण करने वाले वही है, और फिर भी हमारे प्रति अनासक्त है। प्रेम बहुत करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, प्रेम तो बहुत करते हैं, और फिर भी आसक्ति नहीं रखते। तो ये एक उनका विशेष गुण है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। तो उन पर ये गुण प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि वो गुणों से परे हैं, गुणों से ऊपर है, लेकिन फिर भी वे गुणों को कंट्रोल करते हैं, स्वामी है उनके तीनों गुणों के, क्योंकि प्रकृति के ही स्वामी है वे। हाँ, हाँ, यहाँ पर दिया है प्रभुपाद जी ने, देखिए, यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रिया दिव्य होती है, जो कल्मश रहित होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में अपाणी पादो जवनो गृहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मश से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। तो जो कुछ हम प्रेम भाव से भगवान को अर्पण करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। अब हमको उनके हाथ पैर दिखते नहीं है, या हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते कि ये तो जो हमने भोग चढ़ाया वो वैसा के वैसा तो है। लेकिन इसका भी वर्णन कैसा आया है ब्रह्म संहिता में, कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरंजगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वहां पर बताया गया है कि वो किसी भी इंद्रिय से किसी भी दूसरे इंद्रिय का कुछ भी काम कर सकते हैं। हाँ, वे केवल दृष्टिपात करके प्रकृति को गर्भस्थ कर सकते हैं, वे केवल दृष्टि डाल करके वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उनको हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं। तो कोई भी इंद्रिय उनका कोई भी काम कर सकती है। वो कानों से देख सकते हैं, है ना, तो वो हाथों से चल सकते हैं, मतलब वॉटेवर जो कुछ कोई भी इंद्रिय का काम है, वो कोई भी दूसरी इंद्रिय उनकी कर सकती है। तो इस प्रकार उनका अस्तित्व है, वो हमारे समान भौतिक इंद्रियों से बंधे हुए नहीं, कि नहीं हमारी केवल आंखें ही देख सकती है, कान तो देख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है उनका, है ना। तो इस प्रकार ये
भगवान के हाथ भौतिक कलमुश से ग्रस्त नहीं है, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वो कैसे देख पाते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य भी। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया है, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। तो इस प्रकार भगवान सर्वज्ञाता है, हाँ, सर्वज्ञ। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्दत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। तो केवल उसमें नहीं, केवल जीवों में नहीं, जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट है। तो ये सारे विरोधाभास केवल भगवान के साथ ही हो सकते हैं, कोई भी सामान्य जीव के पास ये नहीं हो सकते कि वे बाहर भी है अंदर भी है ना। बहिरअंतश्च, है ना, यद्यपि वे दूर है फिर भी सबके निकट है। तो ये केवल हम भगवान में ही इसका वर्णन मिल सकता है। इसलिए केवल अचिंत्य भेद अभेद तत्व, इसके द्वारा हम भगवान को अच्छे से समझ पा सकते हैं, जो हमको चैतन्य महाप्रभु ने ये तत्व बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ऐसा लगता है हमको कि परमात्मा मुझ में भी है, उसमें भी है, उसमें भी, उसमें है, फिर बट गए होंगे परमात्मा, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए होंगे। छोटे प्राणियों में छोटे से परमात्मा, बड़े प्राणियों में बड़े परमात्मा, है ना, ऐसा हमको लगता है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। विभाजित प्रतीत होते हैं लेकिन विभाजित होते नहीं। तो हमको विभाजित क्यों प्रतीत होते हैं? जैसे अगर हम बहुत सारे बड़ी बड़ी थालियां रख दे या ऐसे पॉट्स रख दे चंद्रमा के समय या धूप में, है ना, तो हमको क्या दिखेगा कि हर पानी के अंदर हमको सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। यहाँ भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है। तो क्या सूर्य बट गए हैं? नहीं, है ना, सूर्य तो एक है, उनके प्रतिबिंब यहाँ वहां 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 सब जगह दिख रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही परमात्मा का अस्तित्व है कि हमको लगता है वो विभाजित है, इतने सारे प्राणियों में एक साथ कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये केवल हमको आभास होता है, वैसा है नहीं। भगवान कभी भी या परमात्मा कभी भी विभाजित नहीं होते। फिर वो एक ही रूप में स्थित है, चाहे वो बड़ा प्राणी हो चाहे वो छोटा प्राणी हो, सब जगह पर एक समान ही उनका अस्तित्व है। और यद्यपि वे प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वही सभी का संहारक भी है। यानी हमारे पालन करता भी है, निर्माता भी वही है, पालन करता भी वही है और अंततः संहार करता भी वही है। यहाँ पर बताया कि जन्म भी देते हैं, यानी हमारा सृजन पालन और संहार सब कुछ भगवान ही करते हैं, परमात्मा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमच्युते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है, वे सबके हृदय में स्थित है। तो ये सारा वर्णन परमात्मा का हो रहा है। हाँ, जो कुछ भी प्रकाशमान है वो सब भगवान ने पहले भी बताया था ना, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। तो जो भी प्रकाशमान वस्तु है उसके स्रोत कौन है? भगवान ही है। फिर भौतिक अंधकार से परे है, भौतिकता में सूर्य से परे होने पर हमको अंधकार मिलता है और ज्ञान से अज्ञान की ओर जाने पर हमको अंधकार ही, अज्ञान को भी अंधकार ही बोला जाता है। तो अज्ञान का अंधकार या वास्तविक इस प्रकार का अंधकार
इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उससे परे है, अगोचर है, वो दृष्टि में नहीं आते हैं। फिर वे ज्ञान है, यानी वही ज्ञान है, उनके बारे में ही जानना है, वही जानने वाले भी है, ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य, सभी कुछ वही है, वे सबके हृदय में स्थित है। जरा कठिन है ये समझने में। प्रभुपाद जी स्वयं बोलते हैं कि इसको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए। ये अध्याय ऐसा है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान तो क्या बोल रहे हैं, केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। तो भक्ति के माध्यम से जानिए, ज्ञान अपने आप अंदर प्रज्वलित हो जाता है, हमको ज्ञान भगवान अंदर से दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ। वही प्रभुपाद जी बार बार जो बोल रहे हैं वो किसके आधार पर, भगवान के शब्दों के आधार पर बोल रहे हैं। मद्भक्ता एतद् विज्ञाय, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो ये ज्ञान है तो बड़ा कठिन समझने में, लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर जाता है उसके लिए ये सरल हो जाता है, क्योंकि भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो गुण तो हमको पता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तो प्रकृति के गुण ही कहते हैं। और ये विकार भी जो है, दुख सुख, ये सब विकार जो हमने थोड़े समय पहले पढ़ा था, तो ये भी अंतःक्रियाएं विकार जो बोला गया है, ये भी प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमको। हाँ, और है दोनों कैसे, प्रकृति भी और जीव भी, ये अनादि है, इनका आरंभ क्या हुआ पता नहीं है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात परिणाम की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो ये प्रकृति को कहा गया है सभी कार्य और कारणों की हेतु, है ना, इसके कारण होता है ये। और ये सुख दुख का भोग का कारण है वो जीव। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। तो इस प्रकार जो पिछला श्लोक में बताया है, कार्य और कारण, है ना, प्रकृति है एक हेतु, और सुख दुख के भोग का कारण है जीव, है ना। तो इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों ये सब योनियों में, अलग अलग योनियों में जाते रहते हैं, प्रकृति का भोग करते हुए हैं। लेकिन प्रकृति का भोग हम अपने गुणों के अनुसार करते हैं, जो गुण हम पर हावी है उस गुण का हम ज्यादा इस्तेमाल करके प्रकृति का भोग करते हैं। और ये सब कुछ हमको जो अलग अलग योनियां प्राप्त होती है वो हम प्रकृति के संपर्क में है, इसलिए ये हमारा घर नहीं है ना, हमारा वास्तविक धाम नहीं है ये। तो इस प्रकृति में आके हम रह रहे हैं, इसलिए उसके संपर्क में आने के कारण हम पर ये सब समस्याएं आती है कि हम पर तीन गुणों का प्रभाव रहता है। उन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण हमारी अलग अलग हमारे कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, है ना, उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप हमको फिर अगली योनि भोगनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये सब क्यों है, क्योंकि हम गलत जगह पर हैं, हाँ, असंगति में हम, प्रकृति के असंगति में। प्रकृति से बाहर जाएंगे तब कहाँ जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में, जो हमारा परम धाम है ना, ओरिजिनल धाम है ना, नित्य धाम है हमारा वो। लेकिन हम यहाँ पर अटके हुए, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है।
तो अलग अलग गुणों का संपर्क होता है, उसके कारण अलग अलग प्रकार के कार्य, इच्छाएं, ये सब होता है। उसके कर्म फल स्वरूप अलग अलग योनियां आती है। हाँ, और इस प्रकार हम प्रकृति में ही जीवन बिता रहे हैं अनेक अनेक योनियों से। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति के साधनों का विदोहन करते रहते हैं, तो हम भोक्ता है, लेकिन तुच्छ भोक्ता है। तो अन्य दिव्य भोक्ता कौन है? वो हमारे शरीर में स्थित है और वो करते क्या है? वो परम स्वामी है। हाँ, और फिर करते क्या है? वो साक्षी और अनुमति देने वाले के रूप में उपस्थित रहते हैं हमारे हृदय में। यानी हर चीज को वे साक्षी है, चाहे वो हमारी इच्छाएं हो, चाहे वो हमारे कर्म हो, चाहे हमारे विचार हो, है ना, इन सबके वे साक्षी है। और हम जो भी करते हैं वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, है ना, हमारे प्रयत्न तो है, लेकिन उसके बाद भी उनकी अनुमति, उसके बिना कुछ भी संपन्न नहीं होता। तो इन दो कार्यों को करने के लिए वे हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो ये सब जो है एक दूसरे से कैसे इनका रिश्ता है, क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति को कौन बनाता है, जीव को कौन बनाता है, जीव के निर्माण स्रोत वो कौन है। तो ये सब जो इस विचारधारा को जो समझ लेता है, वो उसको मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, ऐसा कहा गया है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे भी हो, चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये मुक्ति का मार्ग है ना। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो अलग अलग मार्ग है ये परमात्मा को जानने के। हाँ, परमात्मा यानी क्या? सेकंड स्टेज है, आप लोगों को याद है ना। सबसे बाहरी स्टेज कौन सी है? ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति जिसे कहा गया है ना। वहां पर कौन जाते हैं? ज्ञानी जाते हैं वास्तविकता। हाँ, फिर सेकंड स्टेज है, वो है परमात्मा की स्टेज, है ना। तो वहां तक ये लोग जा सकते हैं जो इस ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, इस ज्ञान का। हाँ, और ध्यान के द्वारा जो अपने अंदर देखते हैं परमात्मा को, वो और कुछ लोग निष्काम कर्म योग, सारा कर्म करते हैं केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, वो भी परमात्मा की अनुभूति तुरंत कर सकते हैं। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो श्रवण का भी यहाँ पर हम महत्व समझ सकते हैं, क्या कि जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, फिर भी कुछ लोगों से, अच्छे गुरु लोगों से इसके बारे में, विषय में सुन करके हम पूजा करने लगते हैं। तो इस प्रकार ये श्रवण करने की मनोवृत्ति, यानी दूसरों की बातें सुनना, ग्रहण करना, तो ये भी मनोवृत्ति हमको मृत्यु के पथ से पार कर जा सकती है, यानी भौतिक जगत से हमको परे ले जा सकती है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ,
यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये जो कुछ हमको दिखता है ये क्या है? केवल जीव और प्रकृति। तो कर्म क्षेत्र तथा ज्ञाता यानी शरीर और जीव, ठीक है, क्षेत्र के ज्ञाता है ना, शरीर और जीव इनका संयोग मात्र है, इनका कॉम्बिनेशन मात्र है। फिर हम जानते हैं क्षेत्र के ज्ञाता दो है, ये तो हम जानते हैं। तो इस प्रकार इनके कॉम्बिनेशन से यानी एक जीव आता है आध्यात्मिक जगत से और प्रकृति के अंदर कवच में बैठ जाता है, साथ में परमात्मा तो है ही सब जगह पर। तो इस प्रकार जब होता है तभी जो कुछ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सब कुछ वही है जो कुछ अस्तित्व में दिख रहा है ना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वम् अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो ये ज्ञान की दृष्टि है, ये हम अनुभूति कर सके कि हमारे अंदर आत्मा भी है परमात्मा भी है, दोनों भिन्न भिन्न है और शरीर तो नाशवान है लेकिन इन दोनों का कभी भी नाश नहीं होता। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। ठीक है, तो अपने मन को हावी नहीं होने देता वो, है ना। नहीं तो मन कैसा है, बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मन तृष्णा। तो मन के द्वारा वो अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने देता। कौन? जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र देखता है और सभी जीवों में समान रूप से है ये भी देखता है, और इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यानी हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो केवल शरीर से होती है, शरीर और सूक्ष्म शरीर। मन में इच्छा निर्माण हुई और मन ने वो ऑर्डर दे दी, है ना, और शरीर कर रहा है। तो यहाँ पर बुद्धि विवेक करती है ये करना है नहीं करना है, लेकिन ये सब कुछ शरीर तक ही है, भौतिक जीवन से ही संबंधित है। आत्मा इन सबसे अनटच्ड रहती है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। तो विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यानी वो जानता है कि हर एक जीव में आत्मा है परमात्मा है। तो ये जब वो हर एक के साथ समभाव से देखने लगता है और किस प्रकार सारे जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वो समझता है कि सभी जीव जो है सभी जगह पर है प्रकृति में और अनेक ब्रह्मांडों में, तब वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्माय अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि आत्मा कैसा है, दिव्य है, शाश्वत है यानी अविनाशी है और गुणों से परे है। हाँ, एक्चुअली गुणों से परे है, लेकिन गुणों से बाधित कौन होता है? मन, बुद्धि, अहंकार, और ये हमारा शरीर उसके अनुसार कार्य करता है। तो भौतिक शरीर के संपर्क में होते हुए भी
आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सूक्ष्माद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है आकाश का, कि आकाश तो सर्वत्र है लेकिन क्या आकाश गंदी चीज में जाकर गंदा हो जाता है? हाँ, नहीं ना। तो वैसे ही जो आत्मा है वो कहीं भी मतलब कोई भी शरीर में रहे वो लिप्त नहीं होती। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं हम लोग, है ना। जैसे ही आत्मा शरीर के बाहर निकली तो चेतना चली गई, है ना। तो शरीर कोई हिलडुल नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। तो एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक छोटी सी आत्मा सारे शरीर में चेतना का प्रकाश फैलाती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमने देखे भवबंधन से मुक्ति की विधि कौन सी थी? अमानित्वम, अदाम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जव, ये सबको बोला गया है मुक्ति की विधि। हाँ, तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, यानी शरीर और आत्मा और परमात्मा, शरीर के ज्ञाता दो है, तो आत्मा, परमात्मा और शरीर, इनकी भिन्नता को देखते हैं और ये विधि भी जानते हैं तो वे निश्चित रूप से परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आई होप किसी के कुछ प्रश्न नहीं होंगे, है तो समझने में कठिन, लेकिन इसको आप पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़िए, प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ, तो काफी प्रश्न वो हो जाएंगे। लेकिन वैसा तो ये कठिन ही चैप्टर माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। ये चैप्टर तो ऐसा है कि इसके एक एक श्लोक पे एक एक क्लास होनी चाहिए, एक एक घंटे की। बिल्कुल इतना ज्ञान। सही है। बहुत ये समझने में बहुत थोड़ा वो है, बहुत प्रश्न आते हैं मन में, लेकिन फिर भी चलो अपनी लेवल के लिए तो आज का ठीक ठाक है ना जी। जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए अंतिम वाक्य में, मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। ये ऐसे वैसे समझ में नहीं आता है अध्याय, तो इसको बहुत अभ्यास चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन प्रतिक्षण चाहिए। तो चलिए आज के लिए यही खत्म करती हूँ, ठीक है जी माता जी। ओके। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कल छुट्टी होगी, कल क्लास नहीं है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ओके, हरे कृष्ण।